गुजरात के लिए ही नहीं बल्कि सारे देश के लिए ये चुनाव महत्वपूर्ण है। इसलिए महत्वपूर्ण है कि आज बीजेपी सरकार यहाँ पर 27 साल से हुकूमत कर रही है और 27 साल में जनता की समस्या अगर हल नहीं कर सकती तो जनता को यह अधिकार बाबा साहब अंबेडकर ने अपने संविधान में दिया है, इनको 5 साल के बाद निकाल फेंकने का। तो आपको यह अधिकार है कि अच्छी सरकार को चुनने का। और हमेशा डबल इंजन सरकार की बात करते हैं यहाँ, वो भी प्रधानमंत्री जी। अरे ठीक है भाई, आपका डबल इंजन बहुत दिन से चल रहा है यहाँ, 8 साल तो आप डबल इंजन में हैं, उससे पहले भी आप सरकार में थे। अगर डबल इंजन लगाने के बाद भी अगर एक गाड़ी नहीं चलती है तो उस गाड़ी को निकाल के दूसरे नए इंजन लगाने वाले गाड़ी को लाना चाहिए। और बीच में और भी लोग आए हैं, कहीं और दिल्ली से उधर इधर से भी लोग आकर बीच में टांग मार रहे हैं। लेकिन आपको सोचना है कि जो पार्टी, कांग्रेस पार्टी इस देश को बनाई, महात्मा गांधी जी ने आजादी दिलाई, वल्लभ भाई पटेल ने देश का एकता बनाने का पूरा काम किया, नेहरू जी ने लोकतंत्र की बुनियाद डाली और उसको चलाया, और उसीलिए पूरा देश आजाद होने के बाद लोकतंत्र के अनुसार चल रहा है। उसीलिए यहां पर बहुत से जो काम हुए पहले कांग्रेस के पीरियड में, वो मजबूती के साथ हो गए। ऐसा नहीं हुआ कि आज पुल रिपेयर करे कल गिर गया, ऐसा कोई हमारा काम नहीं है। हमारा काम मजबूत है, देश को मजबूती से हम रखे हैं। फिर भी हमको पूछते हैं, खासकर मोदी जी और शाह, 70 साल में कांग्रेस ने क्या किया? अरे भाई, 70 साल में अगर हम कुछ नहीं करते तो आप लोकतंत्र नहीं पाते थे। और आपके जैसा आदमी जो आप हमेशा क्लेम करते हैं, मैं गरीब हूं, मैं वो, हम भी गरीब है, हम तो गरीब से गरीब है, हम तो अछूतों में आते हैं। कम से कम तुम्हारी चाय तो कोई पीता है, मेरी चाय भी नहीं पीता कोई। और फिर बार आप बोलते हैं कि मैं गरीब हूं, मेरे को किसने गालियां दिया, मेरी किसी ने कुछ कहा, मेरे को कुछ, तेरी हैसियत क्या है कहा। अरे ऐसे बात कह के अगर आप सिंपैथी जमाने की कोशिश करें तो लोग अब होशियार हो गए, उतने बेवकूफ नहीं है। एक बात चलती है, एक बार अगर झूठ बोलेंगे लोग सुन लेंगे, 2 बार भी बोलेंगे तो भी सुन लेंगे। कितने बार झूठ बोलेंगे? झूठ पर झूठ, ये झूठों के सरदार है। और ऊपर से बोलते हैं ये लोग देश को लूटे कांग्रेस वाले। अरे आप तो लूट रहे हैं, गरीबों के जमीन लूट रहे हैं, आदिवासियों को जमीन नहीं दे रहे हैं, जमीन, पानी और जंगल
उसको खत्म करने वाले कौन हैं? आप अमीर लोग, और आप जिनके साथ हो अमीरों के साथ, वो लोग हमको लूट रहे हैं। पहले उनको बोलिए। और इस देश में चंद लोग, 134 लोगों के पास इस साल 30 लाख की आमदनी बढ़ी है। 134 लाख। अब आप 84% लोगों का देखिए, कहां है वो लोग? उनकी कोई आमदनी नहीं है, 27, 30, 40 ऐसा कुछ, और कुछ ना कुछ बोलते हैं। सरदार पटेल को ये लोगों ने दूर रखा। अरे सरदार पटेल, जवाहरलाल नेहरू जी, महात्मा गांधी जी ने मिलकर इस देश को आजादी दिलाई और हिफाजत से रखा। और बार बार भाई कभी मैं पूछता हूं, जिस पंडित जवाहरलाल नेहरू जी का तो छोड़िए, क्योंकि वो हमेशा उनके खिलाफ बोलते हैं, कभी आरएसएस के ऑफिस में, बीजेपी के ऑफिस में वल्लभ भाई पटेल की फोटो कभी लगाए 20-30 साल पहले? कभी उनके बारे में वो कहते थे कि वो अच्छे थे? कभी नहीं। सिर्फ कांग्रेस में फूट डालने के लिए, कांग्रेस को डिवाइड करने के लिए वो ये सारी बातें बोलते हैं। कहीं अंबेडकर हमारा है, ये कहते हैं अरे अंबेडकर की फोटो तो आरएसएस दफ्तर में भी नहीं था, अभी भी नहीं है, बीजेपी के दफ्तर में नहीं था। अब वोटों के लिए उनको नमन करते हो, कहते हो अंबेडकर जी को हमने सब कुछ यहां पर क्या है, हाँ, अंबेडकर जी को ये कभी नहीं चाहे, उल्टा हमेशा उनका खिलाफ काम करने वाले वो हमको आज बोल रहे हैं कि बाबा साहब अंबेडकर के बारे में, वल्लभ भाई पटेल के बारे में, महात्मा गांधी जी के बारे में। अरे महात्मा गांधी जी को गोली से कौन मारा? उनकी जान किसने ली? बताओ, किसने लिया? गोडसे ने लिया। गोडसे कौन थे? इनके सभी नजदीक के लोग थे। आरएसएस और पहले जो जनसंघ कहा जाता था या हिंदू महासभा कहा जाता था, उन्हीं के लोगों ने तो गोली से मार दिया महात्मा गांधी जी को। अब महात्मा गांधी जी के बारे में बहुत प्यार आपको आ रहा है, गांधी जी का इंसल्ट, गुजरात का। अरे गुजरात बनाने वाले भी महात्मा गांधी, गुजरात बनाने वाले भी नेहरू जी, गुजरात को बनाने वाले भी वल्लभ भाई पटेल। और मैं एक बात पूछता हूं, अगर कोई कहीं किसी सभा में आप लोगों को मोदी और शाह साहब मिले तो पूछो, क्या साहब इस गुजरात को मोरारजी देसाई ने कुछ नहीं किया? मेहता जी ने कुछ नहीं किया? और जितने लीडर गुजरात के हुए 10-20 अगर मैं गिनते जाऊं तो उन्होंने कुछ नहीं किया। इन्होंने 8 साल में सब कुछ किया या 27 साल में ही पूरा किया। अरे आप 27 साल हुकूमत करने के बावजूद भी लोग भूखे मर रहे हैं। छोटे छोटे बच्चों का हिंदुस्तान में अगर दूसरे बच्चों से कंपेयर करेंगे, सबसे कम पौष्टिक आहार कहां मिलता है? तो गुजरात में कमजोर बच्चे पैदा होते। इसके ऊपर ध्यान है, क्योंकि उन्होंने अदानी और अंबानी को मोटा बनाने में लगाया है। बच्चों की क्या ख्याल करेंगे? तो ये जो है,
ये लोग हमको सिखाते हैं, मैं आंकड़ों के साथ उनको कह सकता हूं, लेकिन समय का अभाव है। मैं इंडेक्स दे सकता हूं कि सारे हिंदुस्तान में किस किस राज्यों में बच्चों का पौष्टिक आहार कहाँ है, उसकी हाइट कितनी है और सेक्स रेशियो कितना है, बता सकता हूं।